आज की हमारी जो क्लास है वो लेंस फार्मूलों से रिलेटेड है। लेंस फार्मूले का इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेशन करेंगे, क्या होता है ये सारी बात इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताई जाएगी। तो ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, इसके सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, इसके सेंटर से जो इमेज की दूरी होती है, इनके जो एक रिलेशनशिप होती है उनको एक फार्मूले से दिया जाता है और उस फार्मूले को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। ये जो लेंस फार्मूला होता है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। और लेंस फार्मूला होता है हमारा ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, u माने u ऑब्जेक्ट, v होती है इमेज की डिस्टेंस, v से लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक होती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोकस होता है, हर लेंस के अंदर 2 फोकस होते हैं। अगर इधर से लाइट जाती है तो वो इसको यहाँ पे मिलाएगा, इधर से लाइट आती है तो यहाँ पे मिलाएगा। तो इस प्रकार जो इनकी जो डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है तीनों के बीच में, नंबर 1 फोकल लेंथ, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 इमेज डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। आज हम इनके सारे केस डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 1 रियल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, और तीसरा हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज। 3 केस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से इसको हम सीखेंगे। डेरिवेशन एक का ही करना है, बाकी दोनों डायग्राम में छोटी छोटी चेंजिंग है, उस चेंजिंग को मैं अभी बताऊंगा कैसे उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये लेते हैं हम ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है जो बिजली इसका डायग्राम ऐसा होता है, और कॉनकेव जो लेंस होता है वो बीच में से पतला होता है, तो इसका डायग्राम ऐसे होता है। और लेंस को हम ऐसे देखते हैं, इस तरफ ऐसे नहीं देखते हैं, इस तरफ से देखे जाते हैं। तो आप देखो कोई भी जो लेंस होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये लाइट को एक पॉइंट पे मिला देता है, और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसमें से जो भी लाइट जाएगी वो कभी भी मुड़ेगी नहीं, वो सीधी जाती है हमेशा। किसी भी डायग्राम में देख लो, जो लाइट जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से गई है वो सीधी गई है, देखो किसी में से भी देख लो। उसके बाद इसके अलावा कहीं से भी जाएगी वो मुड़ जाएगी। तो हमने जो अपना ऑब्जेक्ट था ये इसका फोकस था, तो 2 फोकस होते हैं, इधर होता है, इधर होता है। अगर इधर से लाइट जाएगी तो यहाँ पे मोड़ेगा, इधर से लाइट जाएगी तो यहाँ पे मोड़ेगा। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखा है। जैसे f हो गया उतनी दूरी पेंसिल से बना लिया करो, ये 2f ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। तो जो फर्स्ट रे जो आएगी वो मुड़ेगी, और ये फर्स्ट जो रे होती है हमेशा फोकस में जाती है। तीनों डायग्राम में चेक करो, फर्स्ट रे जो है वो फोकस में से गई हुई मिलेगी। ये देखो फोकस में से जाती है, फर्स्ट रे हमेशा फोकस में से जाएगी। लेकिन इसमें फोकस, ये जो लेंस होता है डाइवर्जिंग होता है, फैलाता है, लेकिन ये वापस मुड़ के आती है फोकस के ऊपर ही। समझ में आ गई बात? फर्स्ट रे हमेशा फोकस में से जाएगी, और सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में जहाँ जाके मिलेगी वो हमारी इमेज बन गई है, उल्टी इमेज बनी है। अब इसका हम वो करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो इन तीनों केसों के अंदर 2 ट्रायंगल लेनी है, 2 ट्रायंगल का 2 जोड़ा होता है, उनको हम सिमिलर करेंगे और उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड को हम बराबर कर देंगे। उसके बाद छोटी सी गुणा भाग और हमारा लेंस फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा भैया, कि जो मैंने रेड वाली ट्रायंगल दिखाई है बड़ी वाली, और एक ये वाली जो मैंने रेड कलर से दिखा रखी है, इनके नाम है AOB। देखो AOB, और दूसरी है A'OB', ये वाली। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे क्योंकि इनके अंदर 2 बातें लागू होगी। एक तो साजे का एंगल हो गया ये वाला, दूसरा एक एंगल ये तैयार हो गया। तो इनकी क्रॉसपोंडिंग जो साइड होंगी वो भी सिमिलर होंगी, क्रॉसपोंडिंग होंगी सारी की सारी। तो अब देखो एक ट्रायंगल को ले लो पहले, जैसे ये AB' बटे इसकी ये वाली साइड, ठीक है। उसके बाद उसी ट्रायंगल को लो फिर जो पहले ली थी, OB' बटे OB, होगी ये तो कहानी पूरी। उसके बाद आ जाओ इसी के अंदर 2 ट्रायंगल और भी, एक जो जोड़े लेना है हमने, वो ट्रायंगल है मैंने ये बाहर निकाल दिया, तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये भी दोनों के अंदर वही कंडीशन पूरी होती है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल भी 90-90 है, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड जो है वो समानुपाती होंगी। तो अब देखो ये ट्रायंगल ले लो A'-B' बटे ये वाली, इसका ये लिखी जाएगी OE बराबर FB' बटे OF, ठीक है, दोनों साइड होगी ये भी। अब डियर स्टूडेंट्स, हर सवाल के अंदर ये FB' मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, ये डिसीजन लेगा कि कैसे हमने फार्मूला हमारा, ये इसमें निशान चेंज होंगे, खाली निशान चेंज करने यहाँ तक। उसके बाद देखो भाई, ये जो OE है ये है तो AB के बराबर ही, ठीक है, और हमने तो AB लेनी है, OE नहीं पढ़नी है, इसलिए जहाँ भी OE है उसको हम AB कर देंगे क्योंकि OE AB के बराबर है। और हमने यहाँ मैचिंग करनी है, देखो AB' बटे AB, मैं चाहता हूँ यहाँ भी AB' बटे AB आ जाए, लेकिन AB OE खुद AB के बराबर है, तो ये आ गई अपनी बात। और
ये साइड इसको हम ए बी डैश बटे ए बी कर लेते हैं। ठीक, अब देखो ये साइड भी इसके बराबर है और ये साइड जो है ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का मैंने यहाँ पे बराबर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे एफ बी डैश है, ओ ई जो होगी एफ बी, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो एफ बी डैश आया था ना, इसका मान लिखेंगे अभी। देखो एफ बी डैश यहाँ पे आ जाओ, बाद में बराबर कर देंगे इनको। एफ बी डैश, ये है एफ बी डैश, क्योंकि हमने सारी नाप तोल सेंटर से करनी है और ये तो एफ से शुरू होती है, तो एफ बी डैश होगी। देखो इसमें से अगर मैं ये वाली चीज़ घटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगी, एफ बी डैश। ऐसे लिखा हो देखो, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, माइनस का मैंने निशान लो लगा दिया आपके सामने। अब देखो भाई, ए डैश बी डैश बटे ए बी इसके बराबर भी है, ए डैश बी डैश बटे ए बी इसके बराबर ही है। इसका मतलब ये वाली दोनों साइड बराबर होंगी, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे हमने माइनस का निशान आ गया। मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ से नापते हुए सारे डिस्टेंस को। डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी उसको हम यू से लिखते हैं, जो इमेज की दूरी होती है उसको वी से लिखते हैं, फोकल लेंथ हमेशा एफ से लिखी जाती है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर रे के साथ नाप रहे हैं तो प्लस, रे के अपोजिट नाप रहे हैं तो माइनस लेनी है। अब देखो हम नाप रहे हैं भाई ओ बी डैश, ओ बी डैश, रे जा रही थी ऐसे, उल्टा काम हो गया, तो इसके जगह मैं क्या लिखूँ, माइनस यू बटे ओ बी। ओ बी ये भी इधर ही है, देखो ओ बी किसके बराबर है, नहीं पहले तो एक मिनट, ओ बी डैश थी, ओ बी डैश किसके बराबर थी, वी के बराबर थी, रे के साथ ही जा रही थी तो प्लस की वी आएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी ये हो गया भाई, ओ बी डैश इज इक्वल टू प्लस की वी। उसके बाद हमारी ओ बी है इधर, ऑब्जेक्ट की दूरी है तो इसको माइनस यू लिखूँगा बराबर ओ बी डैश। ओ बी डैश अभी नापी थी हमने, किसके बराबर थी, प्लस की वी, माइनस फार्मूले में ओ एफ, ये भी उधर ही है, प्लस का एफ, प्लस का एफ आएगा। लेकिन फार्मूले में क्या था, फार्मूले में तो यहाँ माइनस था, समझ में आ गई, माइनस फार्मूले में था, ओ एफ कैसा है, प्लस का है। उसके बाद ओ एफ वही प्लस का। अब उसके बाद इनकी तिरछी गुणा कर दो, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी और प्लस का यू एफ। उसके बाद हमने इस सारी इक्वेशन को यू वी एफ से भाग करना है। जब यू वी एफ से भाग करोगे तो यहाँ पे बचेगा वी एफ से वी एफ कट जाएगा, एक बटे यू बचेगा, यहाँ पे बचेगा, इसको हम करेंगे तो यू वी से यू वी कट जाएगा, माइनस का एक बटे एफ बचेगा, और इसको करेंगे सोल्व तो ये आ जाएगा हमारा यू एफ कट जाएगा, तो एक बटे वी बचेगी प्लस की। अब देखेंगे हमारा जो वो फार्मूला आता है या नहीं आता है। फार्मूला होता है एक बटे एफ, इसको इधर लेके आ जाओ तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो एक बटे वी माइनस एक बटे हो जाएगा। बस यही थी सारी थीम, सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, स्टार्स, ये जो मैंने लिखा है इसके बराबर। अब इसका हम करेंगे नेक्स्ट केस डिस्कस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम इधर इसके पास लेके आएंगे यूँ, तो ये जो दो लाइन यहाँ पे मिली थी, ये लाइन मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल हो जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ऐसे यहाँ से मूव करता करता यहाँ पे आ गया, तो वो लाइन फैल गई हैं और वापस जिस पॉइंट पर जाके मिली वहाँ पे एक बड़ी इमेज बनी है, लेकिन जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनी है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, सेम वही ट्रायंगल है सारी की सारी जो मैंने लिख रखी थी, ऐसे ही सारी एक की एक कहानी आएगी, बस एक चेंजिंग आएगी यहाँ पे, कौन सी, एफ बी डैश वाली, इस पर ध्यान रखेंगे हम। इसमें देखो एफ बी डैश किसके बराबर है, ये मैं हटा देता हूँ आपको, मैंने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया करो, ये वाला फर्स्ट वाला केस था। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा छोटा सा, और ये प्लस माइनस भी दोबारा होंगे क्योंकि हम केस नया पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, करो काम शुरू। वही दो ट्रायंगल आ गई जैसी थी सारी की सारी, वो की वो कहानी है। इसके अंदर ये बता दो एफ बी डैश किसके बराबर है। एफ बी डैश देखो ये वाली पूरी सारी नाप तो सेंटर से करनी है, तो आप कहोगे सर ये है ओ एफ जमा ओ बी डैश, प्लस का निशान आएगा, देखो ओ एफ जमा ओ बी डैश, एक ही बात है सारी की सारी। बस इसको लेके आ जाओ यहाँ पे प्लस, और वही नाप तो शुरू करवा दो। ओ बी डैश, ओ बी डैश, मेरे मैं रे इधर जा रही है, मैं नाप रहा हूँ इधर, तो ये हो जाएगा ओ बी डैश, इमेज की दूरी होती है, तो इमेज की दूरी को मैं यहाँ से लिखूँगा, उल्टी साइड नापी गई है तो माइनस की वी, ओ बी भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये हो जाएगी माइनस की यू, ओ बी डैश अभी नाप दी है, माइनस की वी, ओ एफ देखो अब एफ कहाँ पे है, एफ उधर है और रे भी उधर ही जा रही है, तो क्या लिखेंगे, प्लस का एफ बटे ओ एफ प्लस का एफ।
वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गई हमारी वी एफ माइनस की और प्लस की यू वी और माइनस की यू एफ, और उसके बाद इनको यू वी एफ से भाग करेंगे तो अब देखते हैं क्या क्या आता है। भाई वी एफ से वी एफ कट जाएगा, 1/u बचेगा माइनस का, यू वी से यू वी कट जाएगी, 1/f बचेगा प्लस का, और ये हमारे यू एफ से इसको भाग करोगे तो 1/v बचेगी माइनस की। अब देखते हैं कि वो वाला फार्मूला हमारा मैच खाता है कि नहीं। इस 1/v को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फार्मूला इज द ओके। उसके बाद हमारा तीसरा केस आता है इसके अंदर। तीसरा केस है कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज। इसमें एक ही केस आता है, इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, वही ये लेंस बीच में से पतला लेना है, ये लेंस होता है डाइवर्जिंग, ये फैलाता है, ये वाला जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस ये मिलाता है। इसका फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि इधर हम नापते हैं, उधर तो कोई रे मिलती नहीं है। अब देखो भाई इसकी केस सीखो, ये ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट रे, सारी बात समझ में आ गई, वही कहानी, वही ट्रायंगल, सारी की सारी कहानी है एज इट इज़। सिर्फ एफ बी डैश पर ध्यान दो, उसका एफ बी डैश कैसे है, मैं इनको वापस फिर हटा रहा हूँ, समझाऊँगा। तो पहले इसका एफ बी डैश निकाल के लाओ, तो इसका एफ बी डैश देखो भाई कितना, ये रहा सेंटर से एफ बी डैश। अगर मैं ओ एफ में से ओ बी डैश घटा दूँ तो क्या बचेगा, ओ एफ। हमने एफ बी डैश निकालनी थी, अगर मैं ओ एफ में से ओ बी डैश घटा दूँ तो क्या बचेगी, एफ बी डैश। तो मैंने लिख दी यहाँ पे देखो, ओ एफ में से ओ बी डैश घट गया तो क्या बचेगी, ओ एफ। तो इस बात को भी यहाँ पे ऐसे लिखवा लो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इस नाग माइनस लगा दूँ और ये ओ एफ प्लस का हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। इनको भी ऐसे बराबर करो तो ये हो गया अपनी माइनस की ओ बी डैश और प्लस की ओ एफ, वही कहानी सारी नुक्का की नू एज इट इज़, बस मान चेंज करना है, मान चेंज करेंगे, खाली प्लस माइनस का खेल है। हो जाओ बेसरू। ओ बी डैश इस वाले डायग्राम में ओ बी डैश है इमेज की दूरी, इसमें जो इमेज है वो छोटी बनती है साइज में, डिमिनिश्ड बोलते हैं। ओ बी डैश लिख दूँ, माइनस की वी, ओ बी माइनस का यू और माइनस ओ बी डैश माइनस फार्मूले में ही है, माइनस फार्मूले और ओ बी डैश इधर नापेंगे तो माइनस की वी। उसके बाद प्लस फार्मूले में है ओ एफ है इधर, ये भी नेगेटिव जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का एफ। समझ में आ गई मेरी बात। और इसी तरह ये भी माइनस का एफ हो जाएगा, वही तिरछी गुणा करो इनकी, माइनस से माइनस कट गया इसमें तो ये करोगे तो माइनस का वी एफ और माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का यू वी और माइनस का यू एफ हो जाएगा। ठीक आगे बात समझ में। उसके बाद इन सब को यू वी एफ से भाग करो तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/u बराबर 1/f और माइनस का यू एफ से 1/v और काटो पिटोगे तो वही आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सारे के सारे लेंस फार्मूलों को सिर्फ एक छोटे से मॉडिफिकेशन से एफ बी डैश से हम कर सकते हैं। पेपर में आए कि भी लेंस फार्मूला ड्राइव करके दिखाओ, किसी लेंस का नाम नहीं लिख रखा हो तो थारी इच्छा किसी से कर देना, और वो गए कि भाई कॉनकेव का वर्चुअल केस करके दिखाओ, डायग्राम ये है, मसाला ये है। वो गए कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज के हिसाब से पढ़ाओ, डायग्राम ये, मसाला ये, और ये रियल इमेज का हो गया था। तो समझ में आ गई होगी बात। तो इनमें एक तो छोटी सी बात और बताता हूँ, अगर यहाँ पे प्लस का निशान आ जाए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, फिर ये लेंस फार्मूला नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। और लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला के अंदर छोटी सी मॉडिफिकेशन आती है, बताता हूँ। देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट इधर है और इसकी परछाई इधर बनी है, ये डायग्राम भी चेंज हो जाता है। ये जो डायग्राम जो चेंज होगा इसके अंदर अब लेंस नहीं आता है, अब मिरर आ जाता है, और मिरर के अंदर एक साइड पॉलिश होती है। तो मैं खाली रियल और वर्चुअल समझाऊंगा। इसको हमने इसमें रियल बोला था, अगर यहाँ पे मिरर आ गया तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। समझ में आ गई बात। लेंस होता रही अलग अलग होते तो क्या बोलते रियल, अगर मिरर आ गया तो इसने क्या बोलेंगे वर्चुअल। इसमें बताओ, इसमें हमने बोला था वर्चुअल, लेकिन अगर यहाँ पे मिरर आ गया और इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी इधर है, इसकी इमेज भी इधर ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे रियल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अंतर होता है मिरर और लेंस फार्मूलों के अंदर। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के अंदर, लेंस के अंदर आमने सामने हो रियल,
मिरर के अंदर आमने सामने होगी तो वर्चुअल कहलाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स, हैव अ गुड डे।